हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसएस मेकओवर की तरफ से मैं सुनैना और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हेयर स्पा कैसे करें। और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी पूरा। जो आपकी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलना। और जो बेल आइकन आती है प्लीज़ उसको जरूर दबा देना। तो मैं आज आपको बताऊंगी हेयर स्पा। तो हम हेयर स्पा कौन सी कंपनी का करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैं सो गाइस, हमने लिया है मैट्रिक्स का स्पा क्रीम और मैट्रिक्स का ही शैम्पू है और सीरम और कंडीशनर। और एक हमने लिया बाउल, इसमें हम निकालेंगे क्रीम और ये ब्रश है लगाने के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी और आपकी समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आता है आप पूछ लीजिए प्लीज़ कमेंट करके। सो हमने पहले हम बालों को धो लिया है। तो मैंने ये वीडियो नहीं बना पाई थी इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो सबसे पहले हम हेयर स्पा कराएंगे तो सबसे पहले हम बालों को धुलते हैं। अगर कोई घर से धुल के आता है तो नहीं धुलते हैं, अगर कोई नहीं आता है तो हम पार्लर पे ही वॉश करते हैं बालों को। तो इनके हेयर बहुत ड्राई थे तो इसलिए इनके में बहुत मुश्किल से कंघी होती है। तो पहले मैंने इनके में कंघी करी है, तो आराम से होता चला जाएगा इस पर। और मैं सेक्शन करके इनके क्लेच लगा देती हूँ और हेयर थोड़े से हेयर बचा लूँगी इस पर करने के लिए। तो फिर हम उनसे शुरू करेंगे। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा गाइस, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप देखो, हमने सेक्शन करके और हमको क्रीम लगानी है तो आप क्रीम लगाते जाइए बहुत अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली है इनके हेयर में। तो इनके हेयर बहुत ड्राई हैं गाइस, मैं आपको कैसे बताऊँ, समझा नहीं सकती, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आप देखते जाइए मैंने कितना क्रीम लगाया। तो इनके बालों में कुछ भी पता नहीं चला क्रीम का कि कहाँ चली गई। आप समझ सकते हैं कि इनके हेयर बहुत ड्राई हैं। तो अच्छे से अप्लाई करके हम क्रीम को ऐसे ऐसे बालों को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा इनकी हेयर में। तो आप भी इस तरीके से कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बालों को वॉश करते हैं, तो फिर वॉश करने के बाद में फिर हम इस बार शुरू करते हैं। तो मैंने ना इनके हेयर वॉश किए थे, तो मैंने आपको शैम्पू दिखा दिया था मैट्रिक्स का, तो मैंने उसी से इनके हेयर वॉश किए थे। और सबसे पहले हम जो वॉश करके हेयर स्पा के लिए शुरू करते हैं, रेडी करते हैं बालों को, तो फिर उनमें हम कंडीशनर या कोई मास्क वगैरह यूज नहीं करते। सीधा हम शैम्पू से वॉश करते हैं, उसके बाद में ये शुरू करते हैं। तो हम देखिए आप, मैं करती जा रही हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। आई होप मैं इतना मुश्किल से या कोई वैसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही, जैसी मैं बोलती हूँ उसी तरीके से मैं आपको भी समझा रही हूँ। और हम ऐसे क्रीम लेते जाएंगे। मैंने ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया इसमें, मैंने अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल किया है। मैंने ब्रश से क्रीम नहीं लगाई है। तो आपको जैसा ठीक लगे, उचित लगे, वैसे आप कीजिए। तो मैंने तो हाथों से ही क्रीम लगाना उचित समझा, क्योंकि इनकी हेयर बहुत ड्राई थे और मैं ज़्यादातर अपने हाथों से ही ज़्यादा काम करती हूँ, ब्रश वगैरह बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो आप देखिए, जो आपको आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ऐसे अच्छे से आप बालों को रोल रोल करके बहुत अच्छे से एकदम। और हमें हेयर स्पा करा लेना चाहिए। हेयर ड्राई हो जाते हैं, इनके हेयर बहुत ही ड्राई थे और टूट रहे थे, उखड़ रहे थे जड़ में से, और शाइन बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमको हेयर स्पा करा लेना चाहिए, इससे जिससे बाल हेल्दी और स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी भी रहते हैं। तो अगर हम स्पा घर पे करते हैं तो हमको 15 दिन बाद हेयर स्पा कर लेना चाहिए। अगर पार्लर में करते हैं तो 1 महीने बाद करना चाहिए गाइस, क्योंकि पार्लर पे अच्छे से हो पाता है, घर पे अच्छे से नहीं कर पाते। तो हम सेक्शन वाइज सेक्शन करते चले जा रहे हैं हेयर स्पा। तो आप देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इनके हेयर ग्रे दिख रहे हैं,
क्योंकि वाइट हो चुके हैं। और ये बता रही हमें कि इन्होंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज, केमिकल यूज नहीं किया है हेयर में। लेकिन हाँ, नहीं किया ऐसे बोला था इन्होंने, लेकिन जो इन्होंने यूज किया है वो है गार्नियर का कलर। तो कलर वगैरह से भी हेयर ड्राई हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें टाइम टाइम पे हेयर में ऑयल भी लगाना चाहिए, मसाज भी देनी चाहिए। और मसाज देने के बाद हमें साथ ही साथ सिर नहीं धोना चाहिए। हमें 2-3 घंटे का गैप या 8 घंटे का गैप दे देना चाहिए हेयर में ऑयल लगाने के बाद। तो उससे भी हमारे बालों को थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं। और ऑयल वगैरह के इनके हेयर में ना बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही ड्राई हो रखे हैं। तो इनके में क्रीम भी ज़्यादा अप्लाई हो रही है। आप देखते जाइए, आपकी भी समझ में आ जाएगा। और आप घर बैठे भी हेयर स्पा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्रीम लेके आइए, आप घर पे भी बैठ के हेयर स्पा कर सकते हैं। हम सेक्शन वाइज सेक्शन करते जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। इनके हेयर बहुत ड्राई थे, सूख गए हैं। मैंने अभी वॉश किए थे, देखो सूख गए हैं। तो मैंने वाटर स्प्रे किया है इनमें। तो फिर हम क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। और हेयर स्पा करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों, हेयर स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं, हेल्दी भी हो जाते हैं। जिसके हेयर की लेंथ रुक जाती है वो भी बढ़ने चालू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वो रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है हेयर में, वो भी चला जाता है हेयर स्पा से। और आप अच्छे से हेयर स्पा कीजिए। मैंने मैट्रिक्स का किया है, आपका जो भी मन करे, जो भी आपको सूटेबल करे, जो आप कंपनी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है स्पा की, तो आप ले सकते हैं। और आप अच्छे से यूज़ करिए क्रीम को हेयर में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए अभी पूरी वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो नहीं पता चलेगा, आदमी कोई आधी वीडियो देख कर ही छोड़ देता है। इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए गाइस। आपको बहुत अच्छे से क्रीम को अप्लाई करके घुमाना है, ऐसे रोल रोल करना है, बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो आप देखिए, क्रीम का पता भी नहीं चलता कि हमने क्रीम लगाई हेयर पे और कहाँ चली गई। इनकी हेयर इतने ड्राई हो रखे हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इनकी हेयर में। आप भी इसी तरह से सेक्शन वाइज सेक्शन ले सकते हैं और अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा अच्छे से।
क्रीम का आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्रीम का कि हम इनके हेयर में क्रीम लगा रहे हैं तो कहाँ चली जाती है। इनकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बार बार कह रही हूँ मैं। और ड्राई हो चुके हैं हेयर इनके, तो आप भी घर बैठे ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो पार्लर, घर नहीं कर सकते सॉरी, तो पार्लर पे आके कराइए, जिससे हेयर बहुत ही स्मूथ रहें। जो लोग कहते हैं हमारे हेयर बढ़ नहीं रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी हो रही, तो हेयर स्पा करने से जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। देखिए गाइस, मैं कितने अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। जो आपकी समझ में नहीं आता वो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको, और वैसे आपकी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने इतना टफ तरीके से कुछ भी नहीं बताया है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। और मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ मैं कि क्या कर रही हूँ सारे हेयर में। देखिए, एक ही, वैसे तो एक ही तरीके से होता है, लेकिन आपकी नहीं समझ में आए तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्रीम को हम जब तक बालों को अपने हाथों को बालों में जब तक घुमाएंगे, जब तक ये क्रीम ना बालों अपने अंदर सोख नहीं लेता बहुत अच्छे से। और जो केमिकल यूज करते हैं हेयर में, जैसे कराते हैं केराटिन कराते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ भी कराते हैं, तो आपको ये भी कराना चाहिए टाइम टू टाइम। इसको भी, स्पा भी लेना चाहिए। और केमिकल यूज करके तो बहुत ड्राई हेयर, रफ हो जाते हैं एकदम से, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप ज़रूर कराइए, नहीं तो बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, बहुत ही ऐसे झाड़ू की तरह हो जाएंगे। अगर आप केमिकल यूज करते हैं या फिर करवाते हैं किसी से पार्लर में जाके, तो आपको हेयर स्पा ज़रूर लेना चाहिए। मैं तो आपको यही राय दूंगी, बहुत, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है हेयर स्पा हेयर के लिए, जिससे हेयर हेल्दी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो घर पे हेयर स्पा करें, वो हेयर को स्टीम कैसे दें, क्योंकि पार्लर पे तो सब चीज़ें होती हैं, सब होगा, लेकिन घर पे स्टीम वगैरह देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप पानी गर्म करें गैस पे, एक फ्राई पैन में या किसी में, भगोने वगैरह में, किसी में पानी गरम करें, और उसमें पानी गरम करके और टॉवल लें, एक टॉवल को उसमें भिगो के गर्म पानी में और निचोड़ के सर पे लगा लें। आपको ऐसा 3 बार करना है, तो आपको हीट मिल जाएगी, उससे स्टीम मिल जाएगी। तो आप घर में इस तरीके से हेयर स्टीम ले सकते हैं। आप ये कहेंगे कि स्टीम हम कैसे लें, तो उस तरीके से हम स्टीम ले सकते हैं। तो हमारी ये फ्रंट साइड में रह गया है, तो हम फ्रंट साइड में कर रहे हैं अब इनके, तो आप देखते जाइए।
क्रीम को हमको रूट से लगाना है और ये एक तरीके का मास्क का सा ही होता है और बहुत सॉफ्ट हाथों से हमें लगाना है। और देखो हम जब फ्रंट पे आ जाते हैं तो हेयर को नीचे की साइड नहीं करते और ऊपर की साइड पे हम मसाज देते हैं हेयर को बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए आप भी इस तरीके से ही कीजिए और अच्छे से हो जाएगा स्पा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। अभी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा ज़्यादा लेके करें। तो ये हो गया है इनका, तो देखिए आप पूरे हेयर में अप्लाई हो चुकी है स्पा क्रीम। तो आप देखिए अब हम इनके हेयर में देंगे मसाज देना बहुत ही ज़रूरी है स्पा करने के बाद में। और आप घर पे करें तो घर पे भी आप मसाज करिए, बहुत ही क्लाइंट को बहुत ही रिलैक्स फील होता है, उससे बहुत ही आराम मिलता है और हेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं भी कैसा भी सिर दर्द वगैरह हो सब चला जाता है। तो आपसे मैं कहूँगी कि मसाज भी आप करें, घर पे भी अगर करते हैं आप हेयर स्पा तो मसाज कर लें अपनी। मसाज के स्टेप देख लीजिए, इसमें आपको सारे स्टेप पता चल जाएगी कैसे हमें मसाज करनी है, कैसे हमें स्पा करना है, कैसे हमें क्रीम अप्लाई करनी है, तो आपको पता चल जाएगा। और हम इनके बालों को करते हैं वॉश, तो सादा पानी से हम इनके बालों को वॉश किया है, हमने कोई इसमें यूज नहीं किया है। तो हमने इस पर क्रीम कंडीशनर अप्लाई किया था। कंडीशनर करने के बाद में हमने 5 मिनट छोड़ा था इनको। और कंडीशनर हमने लेंथ पे लगाना है गाइस, रूट पे नहीं लगाना है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। और हमने अब सीरम लगा दिया है और आप देख सकते हैं इनकी हेयर को कितने स्मूथ हो चुके हैं। तो हेयर स्पा हो चुका है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप बार बार थोड़े ना करना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब कर